देखिए, आज का अपना टॉपिक है द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो आप हेडिंग डाल लेंगे द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखेंगे ये हमारे पास एक डाइपोल हो गया, एक विद्युत द्विध्रुव हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ये डिस्टेंस कितनी होती है 2a, सेंटर से a और ये a। अब हमें इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है, इस लाइन पे निरक्ष पर। यहाँ पॉइंट ले सकते हैं या यहाँ ले सकते हैं, कहीं पर भी। मैं यहाँ ऊपर एक पॉइंट ले रहा हूं। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी, तो हम कैसे देखते थे, हमने कहा परीक्षण आवश्यक टेस्ट चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज यहां रख के देखो, इसकी वजह से वो प्रतिकर्षित होकर रिपेल होकर उधर जाएगा। तो इस प्लस क्यू की वजह से ये आ गई इंटेंसिटी E1। पहले ये निकाल देते हैं अपन, ठीक है। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इंटेंसिटी इज E1, और E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये AB एक डाइपोल है और ये पॉइंट है P, सेंटर से P पॉइंट की डिस्टेंस है R। तो हम लिखेंगे KQ डिवाइड बाय यहां से यहां तक AP का स्क्वायर। AP कितना है, ये देखो हमारे त्रिभुज का कर्ण है, ये हमारे ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, ये बेस और परपेंडिकुलर, आधार और लंब पता है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बेसिक पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ए पी का स्क्वायर, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे के क्यू बाय रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और ये बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। E1 आ गया। अब देखते हैं E2। अब देखेंगे माइनस क्यू के कारण E2 होगा E2 KQ इंटेंसिटी का फॉर्मूला KQ डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसकी वजह से यहाँ पे निकाल रहे हैं तो ये डिस्टेंस है, तो अगर ये A है और ये R है तो इधर भी ये क्या होगी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगी। तो अगेन वापस जो है वो रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, वापस से वही KQ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ, डायरेक्शन यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज होगा, परीक्षण आवेश होगा, तो इस नेगेटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा E2 की डायरेक्शन, ठीक है। अब E1 उधर है और E2 इधर है, तो कैसे सॉल्व करें, दो तरीके होते हैं। एक तो पैरेललोग्राम, कि इनका पैरेललोग्राम बना दो, बीच में उनका क्या आ जाएगा रिजल्ट, वो थोड़ा सा मैथमेटिकली जो है वो हार्ड हो जाएगा, इसलिए अपन दूसरा तरीका काम लेते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिशों के घटक लेना, ठीक है ना। इन सदिशों को रिजोल्व कर देंगे, इनके घटक ले लेंगे। दो घटक होते हैं, एक साइन थीटा वाला और एक कॉस थीटा वाला। कैसे, देखिए अगर ये एंगल थीटा है डाइपोल के अंदर, तो यहाँ अपन ये बना रहे हैं एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा, तो इसके सामने वाला एंगल ये भी क्या होगा थीटा। इधर से ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा थीटा, जेड बन रहा है अल्टरनेट एंगल। अब देखो इस E1 के दो टुकड़े हो जाएंगे, जहां एंगल होता है वहां पर उस लाइन पे तो क्या आ जाएगा cos E1 cos थीटा, और दूसरी वाली लाइन पे क्या आ जाएगा E1 sin थीटा। इस E2 के भी टुकड़े दो टुकड़े हो जाएंगे, उस लाइन पे जहां इस लाइन के ऊपर देखो एंगल बन रहा है थीटा, तो इस लाइन पे तो आ जाएगा cos, और दूसरी वाली लाइन पे आ जाएगा E2
साइन थीटा। ये अब E1 और E2 को भूल जाओ, वो रिजॉल्व हो चुके हैं, उनके टुकड़े हो चुके हैं। अब बेसिक अपने रूल लग जाएंगे कि जो सेम डायरेक्शन में है वो तो ऐड हो जाएंगे। ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएंगे। एक बात हमको यहाँ से पता चली है कि E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सही है। E1 की वैल्यू k3/a² + r², E2 की वैल्यू दी गई है, दोनों को ही E से रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब ये है E sin थीटा और ये भी है E sin थीटा, ऑपोजिट है, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और इधर ये E cos थीटा और E cos थीटा सेम डायरेक्शन में है, ऐड करेंगे तो 2E cos थीटा आ जाएगा। मतलब यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट 0, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा 2E cos थीटा। तो पहले ये लिख देते हैं कि ये तो कैलकुलेशन से हट जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन इसके बाद में जो है वो 2 लाइन लिखेंगे, जो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। लिखेंगे E1 sin theta and E2 sin theta component of electric field are opposite in direction and equal in magnitude. That's why they cancel each other. Full stop. E1 cos theta and E2 sin theta component of electric field are in same direction, so they will be added. फुल स्टॉप। हिंदी मीडियम लिख लेंगे। E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि E1 cos थीटा तथा E2 sin थीटा समान दिशा में होने के कारण उनका योग हो जाएगा तथा वे परिणामी की रचना करेंगे। ओके, मतलब रिजल्ट बनाएंगे। रिजल्ट इन दोनों को ऐड करने से आएगा, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब P के ऊपर क्या बचे, ये 2 बचे, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ऑपोजिट थे इसलिए, सेम भी थे, E sin थीटा कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P पॉइंट पे इंटेंसिटी हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। फिर E की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर E cos थीटा E cos थीटा, एक स्टेप बढ़ाएं तो ये हो गया 2E cos थीटा। अब देखो E और cos थीटा की वैल्यूज क्या है, लिख देते हैं। E की वैल्यू क्या है, E1 या E2, चाहे कोई उठा लो, दोनों E है। देखिए E की वैल्यू हम देखें तो वो तो है आपके KQ/A² + R²। और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हिंदी मीडियम के लिए लिख देता हूं मैं, आधार बटा कर्ण। हमारे उस डायग्राम में जो अभी बना था, इसमें ये क्या है A, ये क्या था R और ये था अपने √A² + R²। दोनों ट्रायंगल में से कोई उठा लो, ठीक है। cos थीटा कैसे निकालेंगे, आधार वो तो क्या है, ये एंगल था थीटा, आधार बेस वो तो क्या है A डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कर्ण कितना है A² + R²। उसके ऊपर रूट है, रूट को हम मैथमेटिक्स में कैसे लिख सकते हैं, पावर 1/2। या तो आप रूट लिख लीजिए या उसको जो है वो पावर में 1/2 लिख दीजिए, 1/2, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली आगे सॉल्व करने में आसानी होगी। ऐसे लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो E किसके इक्वल हुआ, सॉरी हमको यहाँ पर E ऐसे दे देना चाहिए, इक्विटोरियल, E इक्विटोरियल, E इक्विटोरियल, इक्विटोरियल मतलब निरक्ष। 2E cos थीटा, 2 फिर E की वैल्यू KQ/A² + R² और cos थीटा उसकी वैल्यू A/A² + R² की पावर 1/2। इधर इसकी पावर 1 है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2QA, ये तो साथ में हो ही रहे हैं, 2QA। पीछे कौन बचा,
कि रूट ये पावर 1 और 1/2 कितनी हो गई 3/2, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 3/2। अब 2qa क्या हो गया 2qa तो क्या बन गया p पढ़ चुके हैं। फिर ए स्क्वायर को हम क्या ले लेते हैं कैलकुलेशन में 0, अगर पीछे वाला याद है डेरिवेशन तो ए स्क्वायर को हम क्या ले लेंगे 0, तो फिर हमारे सामने रिलेशन कैसे होगा E इक्विटोरियल इक्वल्स टू, ये तो बन गया P और ये K, तो पी के अपॉन यहाँ ए स्क्वायर हट गया तो क्या बच गया आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, इक्विटोरियल के ऊपर आ गया पी के अपॉन आर क्यूब। ओके, अगर हम वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला देना चाहें तो ध्यान रखना यहाँ पर जब हमने ये किया था कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ऐसे डायरेक्शन आई थी हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम इसका पैरेललोग्राम बनाते हैं ऐसे और फिर ऐसे रिजल्ट लेते हैं तो देखो P की डायरेक्शन तो क्या होती है माइनस से प्लस, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है उधर, उल्टा है, P की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये नेगेटिव लगा के हमको शो करना होगा, क्यों, क्योंकि E और P क्या है ऑपोजिट है, P उधर है जबकि E उधर है, ठीक है। तो हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे इक्विटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की गणना हुई तीव्रता पर। एक और छोटा सा नोट पॉइंट देख लेते हैं। कल हमने देखा E एक्सियल लाइन के ऊपर क्या आया था 2pk अपॉन आर क्यूब, जबकि अभी इक्विटोरियल लाइन पे आया है pk अपॉन आर क्यूब। तो एक्सियल लाइन पे कितना है 2 और ये कौन है ये इक्विटोरियल है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्सियल लाइन के ऊपर डबल होता है इक्विटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये इनमें एक रिलेशन हो गया, इनको अच्छे से करेंगे फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके बाद में अपन टॉपिक ले रहे हैं बल आघूर्ण। टॉर्क, टॉर्क का पहले बेसिक समझ लेते हैं। 11th में था क्या फॉर्मूला होता है कि जैसे कि अगर ये एक रॉड है, ये एक रॉड है जिसकी लेंथ जो है वो L है, इसको अपन इधर F फोर्स से खींचते हैं, इधर भी अपन जो है वो F फोर्स से खींचेंगे। ये फोर्स दोनों सेम होने चाहिए, एक ज्यादा या एक कम नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो ये इसका सेंटर है, तो ये रॉड जो है वो ऐसे, अगर हम ऐसे फोर्स अप्लाई करते ये यूं घूम जाएगी इस टाइप से। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं टॉर्क, बल आघूर्ण। बल की वजह से इसमें क्या आएगा स्थानांतरण गति नहीं होगी, इसमें कौन सी घूर्णन गति होगी। इस टाइप से अगर फोर्स लगाए तो ऐसे ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, इसमें रोटेशनल मोशन होगा। फोर्स के इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं, जब फोर्स किसी चीज को ऐसे रोटेट करवाता है, मूव नहीं करवाता, तो ये टॉर्क है। टॉर्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं, सिंबल होता है टाउ। इसको कैलकुलेट करने का तरीका, ये दोनों फोर्स सेम होते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लेते हैं F, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। फोर्स इनटू इन दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस, वो भी परपेंडिकुलर L, तो ये हो जाएगा L। मतलब टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा आपके फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतना ही लिख देते हैं। अगर ये ऐसे रोटेट है, ठीक है, अगर ये लाइन ऐसे है, ये F फोर्स, ये F फोर्स, तो फिर क्या करना होगा, ये दोनों फोर्स है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये L काम में लेनी पड़ेगी। ये थीटा है और मान लो ये L है, तो इस केस में टॉर्क क्या होगा, ये तो हो गया फोर्स इनटू दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये L है, तो एंगल वाला तो क्या हो जाएगा L cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा L sin थीटा, तो ये हो जाएगा L sin थीटा।
ऐसे हम जो है वो टॉर्क को, बल आघूर्ण को कैलकुलेट करते हैं। अब हेडिंग डालेंगे इसके बाद में, समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। फिर इंग्लिश मीडियम लिखेंगे, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम इसके बारे में हम समझेंगे आगे कि प्लस से लेकर माइनस की तरफ, प्लस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इन लाइंस की हेल्प से शो करता है, विद्युत क्षेत्र को इन रेखाओं की हेल्प से शो करता है, जिनको विद्युत बल रेखा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। ओके, तो फिलहाल अब देखिए, इसमें कोई एक डाइपोल हमने जो है वो थीटा एंगल पे रख दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बना देते हैं थोड़ा, ये प्लस की तरफ माइनस को रख देते हैं और माइनस की तरफ प्लस को रख देते हैं। अभी ये इसका सेंटर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2a। इसको, ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ खींच रहा है F फोर्स से, और ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ खींच रहा है F फोर्स। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस, एक ये फोर्स एक ये फोर्स, ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी, तो वो कितनी हो जाएगी, अगर ये एंगल हम थीटा लें तो ये क्या है 2a। देखो p की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर, उसको भी डिनोट कर देते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है 2a, तो ये हो जाएगी 2a cos थीटा और ये हो जाएगी 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। जहाँ एंगल बनता है वो क्या होता है cos, और दूसरी वजह क्या होती है sin। तो हमारे यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब बल गुणा लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा F इंटू, ये क्या हो जाएगा 2a sin थीटा, और F की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं यहाँ पर QE, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा QE 2a sin थीटा, इसके अंदर 2QA ये साथ में ले लिया, फिर E sin थीटा, तो 2QA तो क्या बन जाएगा PE sin थीटा, और ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला। फिर देखो, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमको याद होना चाहिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, ए बी साइन थीटा। उस हिसाब से ये टॉर्क के फॉर्मूले को अपन कैसे लिख सकते हैं कि टाउ वेक्टर विल बी इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो पी और ई के क्रॉस प्रोडक्ट से कौन आ जाएगा, टाउ आ जाएगा। अब देखिए इसमें टाउ की डायरेक्शन किधर होगी, पी की तो हमें पता है क्या होती है, पी की डायरेक्शन, पी वेक्टर क्या होता है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, डायरेक्शन ऑफ पी ये होती है। डायरेक्शन ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पी तो क्या होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। मान लीजिए ये दोनों की डायरेक्शन है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव कैसे भी करके ये जो है वो आपके हमारे पी वेक्टर है, और ये एक जो है वो ई वेक्टर, ये दोनों वेक्टर है, हो सकता है इनके बीच में कोई एंगल हो, पर टाउ किधर होगा, टाउ इस टाइप से होगा कि ई के साथ भी 90 बनाएगा और पी के साथ भी 90 बनाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आई क्रॉस जे क्या होता है के, आई और जे को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है के। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को, जैसे कि ये है, एक है मान लीजिए आई और एक जे, तो के कहाँ होता है 90 डिग्री, के कहाँ होगा आई के साथ भी 90 डिग्री बन रहा है इसका, इसके साथ, और जे के साथ भी क्या बन रहा है 90 डिग्री। ये हम 11th में पढ़ चुके हैं। तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं कि आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो के आया, अब के कहाँ होता है
आई पे भी 90 डिग्री होता है, जे पे भी 90 डिग्री, उस हिसाब से टाउ कहाँ होगा, ई पर भी 90 डिग्री होगा और पी पर भी 90 डिग्री होगा। तो डायरेक्शन ऑफ टाउ विल बी, डायरेक्शन ऑफ टाउ विल बी परपेंडिकुलर टू दी बोथ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। हिंदी में लिख लेंगे आप, बल आघूर्ण की दिशा पी वेक्टर तथा ई वेक्टर दोनों के लंबवत होगी। ठीक है, ये हो गया। इसमें कुछ स्पेशल केस लेंगे हम। जैसे कि फर्स्ट, अगर थीटा जो है वो 0 हो तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ई साइन 0, तो टाउ विल बी 0। अगर थीटा 90 हो तो टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन 90, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो आंसर हो जाएगा पी ई। तो टाउ विल बी पी ई। बस दो ही बहुत है, 0 और 90 ले लेते हैं। 180 लोगे तो 180 के ऊपर क्या होता है, वापस साइन 0 ही होता है, वापस 0 ही आएगा। तो ये दो केस, ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।